नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का 5वां दिन। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान सिंघू बॉर्डर पर हटने से इनकार कर रहे हैं। किसान संगठनों के नेताओं ने देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश के सभी 5 रास्तों को बंद करने की चेतावनी दी। किसान संगठनों ने दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में आने पर बातचीत करने की सरकार की अपील को ठुकराते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर ही डटे रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि सभी किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि वो सिंघू बॉर्डर पर ही बैठे रहेंगे और आने वाले दिनों में दिल्ली की ओर जाने की वाली सड़कों पर भी जाम कर देंगे। प्रदर्शनकारी किसान जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे, लेकिन केंद्र के कोरोना गाइडलाइंस को हवाला देते हुए उन्होंने प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि इस तरह की शर्तों के आधार पर बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि बुराड़ी ग्राउंड जो है एक खुले जेल की तरह है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दिल्ली में प्रवेश करने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली को सील करने की रणनीति पर आगे बढ़े किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगा अन्नदाताओं का जमावड़ा। जयपुर और मथुरा के रास्ते पर भी किसानों की नजर। किसान आंदोलन में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है पुलिस। सिंघू बॉर्डर समेत कई जगहों पर दोबारा बैरिकेडिंग ड्रोन से रखी जा रही नजर। भारी संख्या में जवान तैनात। किसान नेताओं के मूड को देखते हुए केंद्र सरकार सक्रिय होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी शामिल हुए थे। किसानों के गुस्से के बीच ट्विटर पर जवाब देते हुए जुटे मोदी सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पहले की तरह चलेगी। किसान आंदोलन को जल्द खत्म कराने की कोशिश में सरकार। अमित शाह से दोबारा मिलने पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। कल रात को भी जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी बैठक। किसानों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा कि किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। कहा, किसानों को ऐसी बर्बरता क्यों? अमित शाह बिना शर्त के किसानों से बातचीत करें। भगवंत मान ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने चालबाजी की वो काफी दुखद है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह के पास किसानों से बातचीत करने का समय नहीं, लेकिन वो हैदराबाद में स्थानीय चुनाव पर भाषण दे सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को दी सलाह। ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना किसी शर्त के बातचीत करे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सुविधा के लिए डॉक्टर्स की टीम तैनात की है, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। स्वास्थ्य विभाग की 1 दर्जन एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम सिंघू बॉर्डर पर तैनात की गई। सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के उपचार के लिए ये डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है।
किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार की ओर से बुराड़ी में प्रदर्शन करने का प्रस्ताव हम नामंजूर करते हैं। हम बिना किसी शर्त के सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। किसान यूनियन ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त राशन है और 4 महीने तक वो सड़क पर बैठ सकते हैं। कृषि कानून को वापस लेने समेत किसानों के सरकार के सामने जो है 8 मांगे रखी है। किसानों ने सीमाओं को घेरने की चेतावनी दी है और 3 संगठन मिलकर करेंगे मोर्चे का संचालन। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कानूनों को जल्दी से वापस करे और आने वाले दोनों कानून भी वापस हो। साथ ही गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की भी मांग की। किसानों ने तेल की कीमत पर भी नियंत्रण करने की मांग उठाई है और साथ ही इस राज्यों को उनके हक में वापस लौटाने के लिए भी सरकार ने अपनी मांग रखी है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान बातचीत का माहौल बनाए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। 3 दिसंबर को बातचीत को बुलाया गया है। हालांकि उससे पहले भी जो है केंद्र ने दोबारा से प्रस्ताव भेजा है। दुनिया भर में सिख धर्म के पहले गुरु श्री नानक देव जी की 551वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। श्री हरमंदिर साहिब में इसकी रौनक देखने को मिल रही है। वहीं इस मौके पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है और इस दिन सभी गुरुद्वारा में श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है। श्री गुरु नानक जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने पंजाबी में ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं गुरु नानक देव जी को नमन करता हूं। उनके संदेश से हमें समाज की सेवा और बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री नानक देव जी की जयंती पर देशवासियों को लख लख बधाई दी है। अमित शाह ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के विचारों ने हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 551वें प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री नानक देव जी के जीवन से जुड़े गुरुद्वारा श्री बैर साहिब सुल्तानपुर लोधी में माथा टेका। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर कहा कि आशीर्वाद के दाता श्री धन नानक देव जी की प्रथम पातशाह के 551वें प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इस शुभ दिन में हम किसानों के संघर्ष और सभी मानवता के कौशल में पंजाब की जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु श्री नानक देव जी की 551वीं जयंती के अवसर पर तरनतारन में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती के अवसर पर तरनतारन में 14 दिसंबर तक गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा। बच्चियों के जन्म पर गुरु नानक देव सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल तरनतारन की ओर से सारा खर्चा उठाया जाएगा। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र और भोले की नगरी वाराणसी दियों का छटा से नहाया हुआ नजर आएगा। वाराणसी दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री काशी की देव दीपावली में शामिल होंगे। वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर गंगा के किनारे 84 घाटों पर लगभग 15 लाख दिए जलाए जाएंगे।
देव दीपावली के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी 6 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को राष्ट्र के नाम पर समर्पित करेंगे। ये सड़क वाराणसी को प्रयागराज से जोड़ेगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में इस बार वाराणसी के घाटों पर लेजर शो का भी आयोजन होगा। जिस तरीके से अयोध्या के लेजर शो ने दुनिया को उसकी दीपावली की भव्यता से रूबरू करवाया था, कुछ वैसा ही नजारा काशी में देखने को मिलेगा। बरनाला में बेरोजगार बीएड टेस्ट पास अध्यापकों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पटियाला स्थित मोती महल में 1 दिसंबर को घेराव करने का ऐलान किया। बेरोजगार अध्यापकों का कहना है कि कैप्टन सरकार ने सत्ता में आने से पहले बेरोजगार अध्यापकों को नौकरी देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया है। पंजाब सरकार प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि प्रदेश में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई खेल नीति और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरपर्सन सुखजिंदर सिंह बिंद्रा ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के जरिए युवाओं के विकास हेतु वचनबद्ध है। सुखविंदर सिंह ने कहा कि यूथ क्लबों को स्पोर्ट्स किट मुहैया करवाया जा रहा है ताकि युवा खेल की तरफ बढ़ सके। कृषि सुधार कानून के खिलाफ बरनाला के एक किसान दिल्ली में कार के अंदर जलकर दर्दनाक मौत हो गई किसान की। दरअसल एक किसान ट्रैक्टर रिपेयर कराने के लिए दिल्ली गया था और रात को सोने के लिए किसान कार में गया और अचानक आग लगने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। फाजिल्का के अबोहर स्थित कृष्णा नगरी में एक युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। युवक ट्यूशन पढ़ के वापस अपने घर जा रहा था। बदमाशों ने उससे बाइक छीनने की कोशिश की। जब युवक ने विरोध किया तो बदमाशों ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना पर मौके मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। खन्ना जीटी रोड पर पंजाब एंड सिंध बैंक की शाखा में आग लग गई। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट है। लुधियाना के फिरोजपुर दिल्ली बाईपास पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई और इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरे ट्रक ड्राइवर को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। वहीं राहगीरों का कहना है कि हादसा सड़क पर गड्ढों के चलते हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जो है मामला दर्ज करके जांच में जुट गई। समराला के गड़ी पुल के पास पत्थर से भरे टिप्पर और इनोवा कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इनोवा गाड़ी में फौजी बैंड वाले किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पटियाला के प्रताप नगर में एक महिला को पुरानी रंजिश के चलते मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके 14 साल के बेटे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर डीएसपी योगेश शर्मा ने फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। संगरूर में दहेज से प्रताड़ित होकर इंटरनेशनल खिलाड़ी मनप्रीत कौर ने आत्महत्या कर ली। मनप्रीत कौर की शादी पटियाला में हुई थी, जहां उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे। परेशान होकर मनप्रीत कौर ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया।
जयराम सरकार ने 7 दिसंबर से धर्मशाला में सत्र को लेकर अधिसूचना जारी की थी, लेकिन प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सत्र को बुलाने पर संशय बना हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐसे हालातों में धर्मशाला में सत्र करवाने के पक्ष में नहीं है। शीतकालीन सत्र को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि सत्र होगा तो धर्मशाला में ही होगा। हिमाचल सरकार ने रविवार को दुकान बंद करने का फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के शक्तिपीठों के दुकानदार नाखुश हैं। दुकानदारों का कहना है कि वो पहले ही कोरोना की मार झेल रहे, रविवार को उनकी अच्छी कमाई होती है। वहीं दुकानदारों ने सरकार से सप्ताह में रविवार को छोड़कर दूसरे दिन दुकान बंद रखने की गुहार लगाई है। देश में 24 घंटे में 39,036 नए केसेस आए, 444 मरीजों की हुई मौत, 94,32,000 टोटल केसेस हुए, 4,46,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए, 4,906 केसेस, 68 मरीजों ने गंवाई जान, 35,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 85 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 47,071 के पार, अब भी 90,997 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में 1,449 नए केसेस आए, अब भी 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक 11,703 मरीजों ने गंवाई जान। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 620 नए केसेस, मरीजों का आंकड़ा 8,67,000 के पार, 8,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में सामने आए 1,974 नए केसेस, अब तक 5,09,556 मरीजों ने कोरोना को मात दी, 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना के 28,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 2,581 नए केसेस आए, मरीजों का आंकड़ा 2,65,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 1,809 नए केसेस सामने आए हैं, 24 घंटे में 26 मरीजों ने गंवाई जान। पंजाब में तेजी से फैल रहा कोरोना, 24 घंटे में 733 नए केसेस आए, कुल संक्रमितों की संख्या 1,51,000 के पार। पंजाब में 7,888 एक्टिव केसेस है, तो वहीं कोरोना के चलते 4,780 मरीजों ने गंवाई जान। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 1,026 नए केसेस आए, कुल संक्रमितों की संख्या 40,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 8,644 एक्टिव केसेस है, तो वहीं कोरोना के चलते 625 मरीजों ने गंवाई जान। कुल्लू में बढ़ते कोरोना के आंकड़े को देखते हुए मदन लाल फाउंडेशन ने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष अयान शर्मा ने ढालपुर बस स्टैंड पर ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई है, जिसमें हर वक्त 8 लीटर सैनिटाइजर भरा रहेगा। वहीं अयान शर्मा ने लोगों से कोविड-19 के नियमों को पालन करने की अपील की है। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 6 करोड़ 30 लाख के पार, अब तक 14,65,000 से अधिक मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब भी 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 37 लाख के पार, अब भी 81,07,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,72,000 से अधिक मरीजों ने गंवाई जान, कुल मरीजों की संख्या 63,14,000 के पार। रूस में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कुल मरीजों की संख्या 22 लाख के पार हो चुकी है, अब भी 4,68,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है, 39,527 से अधिक मरीजों ने गंवाई जान।